आखिर क्यों बहुत से विश्वासी सालों साल कलीसिया जाने के बाद भी आत्मिक रूप में एक ही जगह पर रुके रहते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पहले 3 सही जवाब देने वालों को मेरा ई बुक प्रार्थना योद्धा फ्री में दिया जाएगा। और मेरा एक लिखा हुआ किताब है, वो है दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए। इस किताब में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है और डिमोनोलॉजी के बारे में बहुत गहराई से बताया है। ये किताब आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से और नोशन से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे बड़ा समस्या आत्मिक ठहराव, द रूट ऑफ स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। आज इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक विषय है, समझ रहे हैं, जो बहुत से मसीहों के जीवन का एक कड़वा सच है। मैं आत्मिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या रही हूँ? मैं एक ही जगह पर क्यों अटका या अटक गया हूं? ठीक है। अक्सर जब विश्वासी आत्मिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं तो वे सोचते हैं कि शायद वे प्रार्थना कम कर रहे हैं या शैतान उन पर हमला कर रहा है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मिक ठहराव, द स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, का कारण अक्सर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब हम इब्रानियों का 5 का 12 to 13 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें उपदेश हो जाना चाहिए, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसा हो गया हो तो तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि जो कोई दूध पीता रहता है वह धार्मिकता के वचन से अनजाना रहता है, क्योंकि वह बालक है। इस वचन की गहराई को समझिए। इब्रानियों का लेखक यहाँ किसी नए विश्वासी के बारे में बात नहीं कर रहा है, वह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें मसीह में आए एक लंबा समय हो चुका है। मूल यूनानी भाषा में यह समय शब्द है क्रोनोस, जिसका अर्थ है बीतता हुआ वक्त। यानी कैलेंडर के हिसाब से समय तो बीत गया, आप 5 साल, 10 साल या 20 साल से मसीही हैं, लेकिन आत्मिक मैच्योरिटी वहां आप में दिख नहीं रहा है या आपको नहीं दिख रहा है। बाइबल यहाँ कहता है कि आत्मिक रूप से रुक जाने का सबसे बड़ा कारण है धार्मिकता के वचन से अनजान रहना। इसका मतलब केवल बाइबल पढ़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के गहरे सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू ना करना। जब हम केवल आशीषों के पीछे भागते हैं और परमेश्वर के वचन की गहराई और शिक्षाओं को नजरअंदाज करते हैं तो हम आत्मिक रूप से बालक ही बने रहते हैं। एक बच्चा कभी खुद का बोझ नहीं उठा सकता, दूसरों की मदद करना तो दूर की बात है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रेरितों का कार्य के 2 के 17 के अनुसार कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेंगे और सभी परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसकी इच्छा को पहचानेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। इसी उद्देश्य से मैंने डीप शुरू किया, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स। मेरा मानना है कि अंत दिन में परमेश्वर ने प्रोफेसी के लिए परमेश्वर ने सबको बुलाया है। तो डीप के द्वारा मैं गहरी शिक्षाएं और पर्सनल मेंटरशिप मैं देता हूँ, ईमेल्स के द्वारा सवालों का जवाब देता हूँ। यही नहीं बल्कि बहुत सारे गहरे टीचिंग्स को भी हम लेकर आते हैं, लेकिन उसके लिए मंथली एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है और वो सब्सक्रिप्शन हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए काम आएगा। अभी हम कोर्स ऑफ हेवन कर रहे हैं और जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब हम आगे टीचिंग में जाते हैं। परमेश्वर के वचन का उद्देश्य केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र को बदलना है। बहुत से विश्वासी सालों तक संदेश सुनते हैं, उनके पास डायरियां भरी पड़ी होती हैं, लेकिन उनके स्वभाव में, उनके बात करने के तरीके में और उनके निर्णयों में कोई बदलाव नहीं आता है। याकूब का 1 का 22 में हम पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाले की न्याय जो अपने आप को धोखा देता है।
मूल बाइबल के संदर्भ में सुनने वाला शब्द के लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है वह उस व्यक्ति के लिए आता है जो किसी कक्षा में केवल एक श्रोता की तरह बैठा है। वह परीक्षा नहीं देता, वह नियमों का पालन नहीं करता, वह बस सुनता है और चला जाता है। याकूब कहता है कि यदि आप केवल वचन सुन रहे हैं और उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में, अपने गुप्त आदतों में लागू नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। देखिए, आत्मिक रूप से अटक जाने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि सुनी हुई सच्चाई पर अमल ना करना। जब परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आपकी किसी गलती का एहसास करता है और आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपकी आत्मिक प्रगति वहीं रुक जाती है। परमेश्वर आपको तब तक आगे की बात नहीं सिखाएंगे जब तक आप उसकी पिछली आज्ञा को पूरी नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक विश्वासी आत्मिक रूप से आगे बढ़ना बंद कर देता है तो वह एक ही जगह पर खड़ा नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते चला जाता है। आत्मिक जीवन में या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे जा रहे हैं, एक जगह पर कभी रुक नहीं सकते। इब्रानियों का 10 का 39 कहता है, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। यहाँ जो शब्द हटने वालों, ये शब्द परमेश्वर के डर और मसीह दौड़ से कदम पीछे खींच लेने वालों के बारे में है। जब प्रार्थना एक बोझ बन जाए, बाइबल पढ़ना एक बोझ बन जाए और पाप से समझौता करना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आत्मिक ठहराव या आत्मिक रूप से पीछे जाना शुरू हो चुका है। तो बहाली का मार्ग क्या है? व्हाट इज द बिब्लिकल वे ऑफ रेस्टोरेशन? देखिए, यदि आज आपको लगता है कि आप इस ठहराव को महसूस कर रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट समझाता है। पहला, आत्म जांच, सेल्फ एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमने कहां से गिरना शुरू किया। भजन संहिता 139 का 23 to 24 के अनुसार प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरे चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई हो। दूसरा, मन फिराना, रिपेंटेंस। केवल अपनी गलती को मानना काफी नहीं है यहाँ, बल्कि उस दिशा को बदलना जरूरी है। जिस बात ने आपको परमेश्वर से दूर किया है, उसे तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अभी वचन का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही से परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मानने के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम में आज्ञाकारिता शुरू कीजिए। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस आत्मिक गति यानी स्पिरिचुअल मोमेंटम को फिर से बहाल करता है और आप मसीह के स्वरूप में आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, भारत के समय में रात को 9 बजे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म दिया गया है, उसे भरकर हमें भेजिएगा। हम आपका ड्रीम जरूर इंटरप्रेट करेंगे। और हर थर्सडे को प्रोफेटिक डायरेक्शन है। बहुत लोग को समझ में नहीं आता अपने जीवन में क्या परमेश्वर कह रहा है, तो इस प्रोफेटिक डायरेक्शन जो बृहस्पतिवार को रात को 9 बजे होता है, उसमें जितने जन फॉर्म भर के भेजे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसके द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। और इस फॉर्म का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पहले शुक्रवार को भारत के समय में सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक हमारा 12 घंटा का प्रार्थना है और हर शुक्रवार को हमारा चंगाई और भविष्यवाणी प्रार्थना है। बहुत जन जुड़ते हैं, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, उसे भरकर भेजिए। हमारा टीम सप्ताह में 2 दिन यूट्यूब लाइव में आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, चलिए हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़िए। हे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु, आज जितने भी आपके संतान आत्मिक जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं,
उन्हें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से छूइए। उनके हृदयों से हर एक आत्मिक अलगाव और अविश्वास को दूर कीजिए। उन्हें अपने वचन पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दान करें, ताकि वे मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी इनाम के लिए आज का हमारा सवाल को ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 5 का 12 to 13 के अनुसार आत्मिक रूप से बालक बने रहने और ठहराव का मुख्य कारण क्या बताया गया है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा आपको दिया जाएगा। कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि हम कमेंट्स में विनर को अनाउंस करेंगे। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।